everyone, I am Richa. Today we are going to start our first chapter of fine arts, that is your prehistoric rock paintings. This is my first video related to lectures. So I hope you all will support me and you will share this video as much as you can. Okay, let's begin the chapter. The distant past, when there was no paper or language or the written word, and hence no books or written document, is called prehistory, or as we often say, prehistoric time. From this line हम लोग ये समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने में यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम में ना पेपर थी ना लैंग्वेज था। इसी कारण से कोई राइटिंग मटेरियल हमें देखने को नहीं मिला और ये ही सबसे इम्पोर्टेंट वजह थी कि वहाँ कोई बुक्स जो था वो नहीं एग्जिस्ट करता था और इसी टाइम को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जब वहाँ बुक्स था नहीं तो हमें इसके बारे में पता कैसे चला, इसलिए अब हम आगे इस चैप्टर में जानेंगे कि हाउ पीपल लिव्ड इन दोज टाइम्स वाज डिफिकल्ट टू समराइज अंटिल स्कॉलर्स बिगैन टू डिस्कवर द प्लेसेस वेयर प्री हिस्टोरिक पीपल लिव्ड। स्कॉलर्स क्या कर रहे थे, वो एक्सकवेट कर रहे थे पुराने जगहों को जहाँ पे पुराने ज़माने के जो है लोग रहा करते थे। Excavation at these places brought to light old tools, pottery, habitats, bones of ancient human beings and animals and drawing on cave walls. तो उनके excavation से हमें क्या क्या पता चला, old tools के बारे में और फिर उनका bones जो उस समय के लोग मर गए हैं उनका, और फिर pottery. So as we will study further, we'll come to know about Indus Valley. We'll know that their pottery was very significant. In each and every house, pottery was found. So we will move through our chapter. By piecing together the information deduced from these objects and the cave drawing, scholars have constructed fairly accurate knowledge about what happened in past and how people lived. तो इसी इंफॉर्मेशन के मदद से जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक एविडेंस हमें ला के दिया कि कैसे लोग पुराने ज़माने में रहा करते थे। When the basic needs of people for food, water, clothing and shelter was fulfilled, people felt to express themselves. जब उनका रोटी, कपड़ा, मकान या पानी पीने के लिए ये सब चीज़ें मिल जाती थी तो अब उनका मन होता था कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे किया करते थे, वो अपने आप को एक्सप्रेस किया करते थे पेंटिंग्स के थ्रू। तो यहाँ लिखा है, पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स वर द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स प्रैक्टिस्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ यूजिंग केव वॉल्स एज देयर कैनवस। वो लोग क्या करते थे, पेंटिंग किया करते थे। पेंटिंग और ड्राइंग दो सबसे इम्पॉर्टेंट ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ आर्ट है, ठीक है। और ये अर्ली ह्यूमंस प्रैक्टिस किया करते थे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और वो ड्राइंग क्या करते थे, वो ड्राइंग किया करते थे केव्स के वॉल्स पे, ठीक है। जो आज हम कहीं बाहर जाते हैं तब देखते हैं कि वॉल्स पे कुछ ड्राइंग किया हुआ रहता है पुराने ज़माने का, तो वो अर्ली पीपल के द्वारा किया गया, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि वो ड्राइंग करते थे, पर वो क्या ड्राइंग करते थे और क्यों ड्राइंग करते थे, ये भी तो एक क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टडी। व्हाई डिड प्रीहिस्टोरिक पीपल ड्रॉ दिस पिक्चर्स? They may have drawn and painted to make their shelter more colorful or beautiful, to keep a visual record of their day-to-day life, like some of us who maintain a diary. अब हमें ऐसे क्या पता चल रहा है, वो अपने घर को डेकोरेट करने के लिए ड्राइंग करते थे और डेली क्या क्या हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए ड्राइंग करते थे, जैसे आज हम लोग डायरी लिखते हैं, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, द prehistoric period in the early development of human being is commonly known as Old Stone Age और Paleolithic Age। जो पुराना टाइम है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग का,
उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, अब जो है पेंटिंग्स बहुत जगह मिला और वॉल्स पे मिला, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। Prehistoric painting have been found in many parts of the world. We do not really know if Lower Paleolithic even produced any artwork or art objects. But by the Upper Paleolithic time, we see a proliferation of artistic activities. बहुत सारा आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी वर्क जो है उस समय के लोग करने लगे थे। Around the walls of many caves of this time are full of finely carved and painted pictures of animal which city cave dweller hunted. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये लोग कहाँ पेंटिंग करते थे, केव्स पे। और किस चीज़ का, हंटिंग का। ठीक है, द सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट था जिसको वो बनाया करते थे अपने केव्स पे। द सब्जेक्ट ऑफ देयर ड्राइंग वेयर human figure, human activities, geometric designs, and animal symbols. Okay, in India, earliest painting have been reported from Upper Paleolithic time. इंडिया में हमें पेंटिंग कब, कहाँ, कौन से टाइम का मिला है, अपर पैलियोलिथिक टाइम। सो इस पैसेज के थ्रू हमें क्या पता चला कि दो टाइम है, एक अपर पैलियोलिथिक टाइम है, एक लोअर पैलियोलिथिक टाइम है। अपर पैलियोलिथिक टाइम में जो है हमें कुछ एविडेंस मिले हैं पॉलिफरेशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ का। उस समय के लोग जो है वॉल्स पे ड्राइंग्स किया करते थे और उनका 4 इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट्स था, ह्यूमन फिगर, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस एंड एनिमल सिम्बल्स। ठीक है, और लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का हम लोग को जो है कोई ये नहीं मिला, हम लोग को ये पता नहीं, कोई प्रूफ नहीं मिला कि वहाँ के लोग जो है ड्राइंग किया करते थे कि नहीं, क्योंकि उस समय का कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ड्राइंग मटेरियल्स। ओके, इन इंडिया जो है जो अर्लीस्ट पेंटिंग्स है वो कब का टाइम का, किस टाइम का मिला है, वो मिला है हमें अपर पैलियोलिथिक टाइम्स का। ओके, सो वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक्स इन नेक्स्ट लेक्चर। Thank you for watching my videos so patiently, and I just request you all to press the bell icon and subscribe to my channel. Thank you very much.